हे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ दिस आर और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे पश्चिमी घाट के ब्राउन पाम सिवेट नामक वन्य जीव की, जो सुर्खियों में है। पश्चिमी घाट भारत को मिला अनूठा प्राकृतिक उपहार है। यह जैव विविधता के लिहाज से दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल है। साथ ही भारत का सबसे प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। आए दिन यहाँ जीव जंतुओं, वनस्पतियों की अद्भुत नई प्रजातियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जिस रफ्तार से शहरीकरण बढ़ा है, प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है और उससे पश्चिमी घाट भी अछूता नहीं है। हाल ही में पश्चिमी घाट में रहने वाला वन्यजीव ब्राउन पाम सिवेट इसलिए चर्चा में रहा कि इसके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के चलते इस जीव को अपने अस्तित्व के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्राउन पाम सिवेट्स को जेरडॉन्स पाम सिवेट्स के नाम से भी जाना जाता है और ख़ास बात यह है कि ये पश्चिमी घाट का एंडेमिक यानी स्थानिक है, देशज या मूल निवासी कह सकते हैं इसे। पश्चिमी घाट के पारितंत्र में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेरने में यानी सीड डिस्पर्सर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रूप में निभाता है। इसे एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में देखा जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों का संकेत दे देती है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी घाट के मूल देशी वर्षा वनों यानी नेटिव रेन फॉरेस्ट को बढ़ावा देने और उनके विकास में इन सिवेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिमी घाट में ये प्रमुख रूप से कालक्कड़ से अन्नामलाई और नीलगिरी, भद्रा और सह्याद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाल ही में देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इन जीवों पर एक अध्ययन संपन्न किया है और इस अध्ययन में बताया गया है कि यह वन्यजीव पेरियार, पराम्बिकुलम, मुंदुनथुराई, मेघमलाई टाइगर रिजर्व, कोडाईकनाल, मन्नार वन क्षेत्र और श्रीविल्लीपुथूर में पाया जाता है और यही ब्राउन पाम सिवेट्स का मुख्य प्राकृतिक आवास भी है यानी नेचुरल हैबिटेट भी है। इसके अलावा यह साइलेंट वैली, मुकुर्थी नेशनल पार्क यानी तमिलनाडु, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ ही नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। यह एक रात्रिचर जीव है। ये 500 से 1300 मीटर की ऊंचाई तक के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे शेड्यूल 2 जीव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वहीं IUCN ने इसे अपने रेड डेटा सूची में लीस्ट कंसर्न के रूप में रखा है और साइट्स कन्वेंशन में ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। तो ये जानकारी थी इस वन्यजीव के बारे में जो अपने सामने चुनौतियों का सामना कर रहा है। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि ब्राउन पाम सिवेट्स का प्राकृतिक आवास स्थान मुख्य रूप से कौन सा है और इसका IUCN स्टेटस क्या है। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसे कौन से शेड्यूल का स्पीसीज घोषित किया गया है।